नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। इस बार मैं आपको राजनीति के अंदर से बिल्कुल एक नई बात बताने जा रहा हूं। अगर मैं कहूं यूपी में सपा तो बीजेपी पर भारी पड़ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति को पूरी तरह से निपटा देंगे। अखिलेश ने जो नारा 300 पार कर दिया है वो बिल्कुल सही है। यूपी में अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो इंडिया गठबंधन 403 में से 300 से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हो सकती है। तो आपको हैरानी होगी, आप कहेंगे मैं बस यूं ही कह रहा हूं, लेकिन मैं जो आपको सबूत दिखाऊंगा उसे देखकर यही कहेंगे वाकई में सपा की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की हालत खराब करने में सक्षम है। लोकसभा चुनाव में यूपी में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो रिजल्ट आया है उसका 2027 के विधानसभा इलेक्शन से पहले सपा और उसकी दोस्त कांग्रेस का मोरल हाई है। सपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों को ऐसा लगता है अगर इस वक्त विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। अखिलेश समेत सपा कार्यकर्ताओं को लगता है विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 100 सीटों के नीचे सिमट जाएगी। वैसे बीजेपी के नेताओं के उतरे हुए चेहरे भी इस बात की तस्दीक करता है। इस लोकसभा चुनाव ने संकेत दिया है विधानसभा उपचुनाव और चुनाव में यूपी की जनता क्या परिणाम देने वाली है। अखिलेश तो इस लोकसभा चुनाव से यूपी के लोगों से मिले संकेत से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बाकायदा अपने पीडीए फॉर्मूले को और भी मजबूती देने का मन बना लिया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसमें पीढ़ी तगड़ा समाज भी आता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसी पीडीए को और धारदार बनाने के लिए यूपी में जिले स्तर पर पीडीए पंचायत करने की घोषणा कर दी है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने और इस वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए सपा ने हर जिले में पीडीए पंचायत लगाने का फैसला किया है। पीडीए पंचायत के जरिए इसमें आने वाली जातियों को समाजवादी पार्टी एकजुट करेगी और इनके अधिकारों के लिए इन्हें जागरूक करेगी। पीडीए फैक्टर के साथ ही समाजवादी पार्टी यूपी में उपचुनाव लड़ेगी और पीडीए पंचायत सपा इसलिए लगा रही है पीडीए के जरिए देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का संदेश भी सपा इस पंचायत में देगी। तो ऐसे में सवाल है इस लोकसभा चुनाव में आखिर सपा को क्यों संकेत मिले जिसके आधार पर उन्होंने 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए 300 पार का नारा दिया। चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले 2017 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2022 विधानसभा चुनाव और अब 2024 लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीटों पर यूपी की प्रमुख पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा उसे जान लीजिए। आप देख सकते हैं एनडीए को इस चार्ट में, जहां 2024 लोकसभा चुनाव में 174 विधानसभा क्षेत्रों में ही बढ़त मिली है। 50 सीटों पर आगे रहने वाला विपक्षी गठबंधन राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी 202 सीटों के जादुई आंकड़े से कहीं अधिक है। यही कारण है कि अखिलेश 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से 300 पार का नारा देने लगे हैं। इसलिए अखिलेश कह रहे हैं कि आज विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। जनाधार खिसकने के साथ भाजपा के जहां 64 से 33 सांसद रह गए, वहीं पार्टी का विधानसभा सीटों पर भी दबदबा घट गया। पिछले विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार यानी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 162 सीटों पर बढ़त मिली। सपा का साथ छोड़कर फिर एनडीए के साथ आई आरएलडी 2 सांसदों के साथ 8 विधानसभा सीटों पर आगे रही, लेकिन एक सीट गंवाने वाली अपना दल सोनेलाल इस चुनाव में सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्रों में ही आगे रही। गौर करने की बात यह है कि एक विधायक वाली बसपा इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन उसका एक भी सांसद बनना तो दूर, एक भी विधानसभा सीट पर पार्टी को बढ़त नहीं मिल पाई। वहीं इस चार्ट में सपा की स्थिति देखेंगे तो समझेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही हर सपा कार्यकर्ताओं का मोरल क्यों हाई है। इस लोकसभा चुनाव में सपा के 37 सांसद तो जीते ही, उसे सबसे ज्यादा 183 विधानसभा सीटों पर बढ़त भी मिली। वहीं हाशिए पर चल रही कांग्रेस को भी सपा के साथ से खूब फायदा हुआ।
कांग्रेस को 40 विधानसभा सीटों पर इस लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली और इसलिए तो राहुल गांधी अब कहने लगे हैं, यूपी के दो लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान खटाखट बनाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए और कांग्रेस सपा के इंडिया गठबंधन के बीच हुई लड़ाई को अगर विधानसभावार देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन सत्ताधारी एनडीए पर बहुत भारी दिखता है। एनडीए को जहां 174 विधानसभा क्षेत्रों में ही बढ़त मिली, वहीं विपक्षी गठबंधन 224 सीटों पर आगे रहा और अब माना जा रहा है इन 224 सीटों पर मिली बढ़त को सपा की अगुवाई में इंडिया गठबंधन 300 के पार आसानी से ले जा सकता है। यही कारण है सपा के लोग विधानसभा चुनाव को लेकर अब यूपी में 300 पार का नारा देने लगे हैं।